नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से काफ़ी मेरे दर्शकों और मेरे जो मित्र और मेरे ग्रुप के लोग हैं उनकी एक डिमांड थी कि कुछ उपाय के बारे में कुछ बात करें। तो ज्योतिषीय उपाय के बारे में बात करूं तो वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं और उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जाप करना, तप करना, दान करना, यज्ञ करना, उपवास करना। तो ये सब अलग अलग उपाय है। उसमें से कुछ छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जिसको हम टुचके बोलते हैं, या कोई एक क्रिया छोटी सी करनी होती है, उससे भी फायदा होता है। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही शुद्ध सात्विक उपाय लेके आया हूँ, और वो उपाय खास करके धन की समस्या के लिए है। सब लोगों को सबसे बड़ी समस्या धन की ही होती है। या तो धन का रोटेशन, पैसों का रोटेशन ठीक से नहीं चलता होता है, या तो व्यापार में उतना पैसा मिलता नहीं है, या तो पैसे फंस जाते हैं, या तो उतना मुनाफा नहीं होता है। तो धन की समस्या के लिए एक छोटा सा और बहुत ही शुद्ध सात्विक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी बिल्व का फल। जो बिल्व वृक्ष होता है जिसके 3 पत्तियां होती है, बिली पत्र, जिसको हम महादेव जी को, शिव जी को अर्पण करते हैं, वही पेड़ का फल होता है। तो वो बिल्व फल। फिर कुमकुम या रौली, चंदन, गंगाजल, फूल, अक्षत, और आपके पास उसके पर लगाने के लिए चांदी का परत या फिर सोने का परत जो पतला आता है उसके पर लेयर लगाने वाला। तो ये सब चीज़ें की ज़रूरत है। तो ये बिल्व फल का क्या करना है, उसका किस तरह से हमें एक छोटा सा उपाय करना है जिसकी वजह से हमें धन की समस्या सॉल्व हो जाए या उसमें कुछ राहत मिल जाए। तो ये मैं आपको ये वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। तो ये हमारे घर के पूजा है, इसमें जो शिव जी है, और ये जो है गंगा जल, आप ये बिल्व फल है। ऐसा सूखा बिल्व फल चाहिए जिस पे कहीं पर भी कुछ कट या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा ये मैंने अभी 2 बिल्व फल लिए हुए हैं। तो ऐसा बिल्व फल जो सूखा हुआ हो, जिसमें कहीं पर भी टूटा फूटा ना हो, वो ध्यान रखें। ये रौली, कुमकुम, ये चंदन, ये अक्षत, ये फूल, और ये है चांदी की परत। तो आप चांदी की परत या सोने की परत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही सादा ये उपाय है। सबसे पहले ये बिल्व फल को ले लिया, उसको ये गंगा जल से हम उसको शुद्ध करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बिल्व फल लिया है, आप एक ही बिल्व फल ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। उसको सबसे पहले ये गंगा जल से आप शुद्ध कर लीजिए, और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद उसको एक अच्छे से पोछे से, या ये जो आपको साफ करने का कपड़ा है उससे आप एकदम पूरा साफ सफाई पूरी तरह से शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद इसको यहाँ पे रख दीजिए। ये दूसरा जो बिल्व फल है उसको भी हम यहाँ पे शुद्ध करके उसको पोंछ के फिर यहाँ रख देते हैं। अब तो इसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का सा घी लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर चांदी का परत जो है वो चिपक जाए। और अब हम इसको चांदी का परत निकाल के इसके ऊपर चिपकाने का हम प्रयास करते हैं।
थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, लेकिन सबसे पहले आप बिल्व के फल पर हल्का सा घी लगा दीजिए। उसके बाद आप ये चांदी की परत को उसके ऊपर लगाइए। कुछ इस तरह से लगाते जाइए। ये लग रहा है, इसके अंदर एक और परत है। आप इसकी जगह सोने की परत भी लगा सकते हैं। आप उस पे सोने की परत भी लगा सकते हैं। तो ये आपका चांदी का परत लगा हुआ बिल्व फल तैयार हो गया है। ये हो गया है आपका चांदी की परत लगा हुआ ये बिल्व फल। अब ये बिल्व फल को हम यहाँ पे जो पीला आसन रखा हुआ है इसके पर रख देते हैं। अब उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके ऊपर ये गंगा जल है उसके थोड़ा सा हल्का सा छंटकाव करना है, शुद्धिकरण। उसके बाद उसको हल्का सा ये चंदन का तिलक करना है। ये चंदन का तिलक करना है। उसके बाद कुमकुम या रौली का तिलक करना है। उसके बाद ये लाल फूल अर्पण करने हैं। फूल, ये पीले फूल हो तो गेंदे के पीले फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ भगवान बैठे हुए हैं, भगवान को भी अर्पण कर दो फूल। और अक्षत अर्पण कर सकते हैं। अक्षत के कुछ दाने जो आप अक्षत ये अर्पण कर दीजिए, इसके ऊपर अक्षत आ गए। तो ये जो फूल बिल्व का फल जो अभी आपको मैंने दिखाया था पहले ऐसा था, उसके ऊपर हमने ये चांदी की परत लगा दी। अब इसकी इस तरह से पूजा विधि करके श्रद्धा भाव रख के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के 108 मंत्र जाप करके और भगवान से प्रार्थना करके कि आप मेरी धन की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाइए और मुझे धन के मामले में सहायता प्राप्त कीजिए, ऐसा प्रार्थना करके फिर उस ये जो पूरा जो पूजा किया हुआ जो बिल्व फल है, परत लगाया हुआ, उसको ऐसे ही उठा के पूरा आप अपने जो भी कैश बॉक्स है या ऑफिस का कैश बॉक्स है या तिजोरी है घर में जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। उसके बाद उसको साल में या महीने में एक बार कम से कम वहाँ से बाहर निकाल के आपके पूजा स्थान में रख के फिर से एक बार उसको हल्का सा गंगा जल छिड़क के कुमकुम रौली चंदन का तिलक करके अक्षर लगा के उसकी पूजा करके फिर से वापस वहाँ पे रख दीजिए। कहने का मतलब इसको फिर आप महीने में एक आध बार बाहर निकाल के इसकी पूजा करके वापस वहाँ पे रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी धन की समस्या बहुत कुछ ठीक हो जाएगी। आपको धन का जो आगमन नहीं हो रहा है वो आ जाएगा, कहीं रुके हुए पैसे होंगे तो भी आ जाएंगे। इसको हम तिजोरी में रख देते हैं। आइए, तो ये मेरा
घर का कैश बॉक्स है, तो यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो पूरा देखा, किस तरह से बिल्व के फल के ऊपर ये चांदी की परत लगा के उसको तिजोरी में रखना है। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप सबको एक छोटा सा उपाय देने का, जिसकी वजह से आप सबकी धन की समस्या महादेव प्रभु शिव शंकर जल्द से जल्द हल कर दे, ऐसी मेरी भी प्रार्थना है। आप सब भी इस छोटे से प्रयोग का या उपाय का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने घर पे, ऑफिस के लिए। और आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसके साथ और भी कुछ और उपायों के साथ भी वीडियो आने वाले हैं, वो आप सबको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।